ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज बुखारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। साल 2026 का पहला जो है ये पहली सुबह और पहली वीडियो साल 2026 की मैं आपको ये बनाने जा रहा हूं। इस वक्त नाज़रीन मैं बहरिया टाउन लाहौर के अंदर जो है इंटर हो चुका हूं और आप देख सकते हैं कि इस वक्त कितना प्यारा मंजर है। सर्दियों का जो है मौसम चल रहा है और इस वक्त मैं आप लोगों को बताता चलूँ नाज़रीन के बहरिया टाउन लाहौर की सिचुएशन क्या है। ओके, आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा बहुत सारी वीडियोस के अंदर कि बहरिया टाउन के मामला बड़े ख़राब चल रहे हैं और इधर जनाब पता नहीं क्या हो गया हुआ है, ये हो गया तो वो हो गया। वो इंटरनली मामला ज़रूर इनके डिस्टर्ब हैं, ठीक है, वो इनके अकाउंट फ्रीज हो गए हैं और बड़े सारे मामला हैं। लेकिन अभी भी अगर मैं गहमा गहमी आप लोगों को दिखाऊँ अपने वीडियो के थ्रू तो ये बेहतरीन है। इसके ऊपर अपनी तरह ओस पड़ रही है, साथ साथ मैं स्क्रीन को भी क्लियर करता जाऊँगा। तो ये अभी जो मामला हैं ये बड़े बेहतरीन हैं और किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं आई बहरिया टाउन की रौनक में। और लोग अभी भी स्टिल बाइंग भी कर रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं ओवरऑल 2025 के अंदर 2024 के अंदर जो है वो मार्केट ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के रियल एस्टेट के हवाले से जो है वो उतनी अच्छी नहीं रही, उतने अच्छे रिजल्ट नहीं रहे। अलबत्ता ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इसके अंदर जो है वो बड़ा अच्छा काम किया और उन्होंने जो अच्छे डेवलपर्स के जो अच्छे प्रोजेक्ट्स थे हाई राइज बिल्डिंग के अंदर उन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। और 2024 और 25 स्पेशली अगर मैं बात करूं तो लोगों ने जो है वो फाइल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत कम की है। यानी कि अगर मैं बात करूं 2020 से लेकर 2023 के टेन्योर के अंदर या 19 से लेकर 23 के टेन्योर के अंदर तो लोगों ने 80% लोगों ने जो है पाकिस्तान के रियल एस्टेट के अंदर फाइल्स के अंदर बाइंग की थी, जिसके अंदर उनको आज अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इवन के कुछ सोसाइटीज़ ने तो रिफंड भी बंद कर दिए हुए हैं, तो लिहाजा उनकी तो इन्वेस्टमेंट फंस गई है। तो मैं हमेशा अपनी वीडियो के अंदर ये कहता आया हूँ कि आप लोगों ने फाइल्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी और अगर करनी है तो आप लोग 4 पैसे जोड़ के ऑन ग्राउंड पोजेशन वाला प्लॉट लें, घर लें, दुकान लें, जो भी आप करना चाह रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात नाज़रीन, मैं ये कहना चाहूँगा कि सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो बहरिया टाउन है वो बहरिया टाउन शायद ये मेरे रिसोर्सेज कुछ रिसोर्सेज के थ्रू मुझे पता चला है, कुछ जो है मैंने लोगों को सुनते हुए जो है वो सुना है, कहते हुए सुना है कि बहरिया टाउन लाहौर या बहरिया टाउन के जो प्रोजेक्ट है बहरिया टाउन सेल्फ वो शायद DHA रिक्वायर कर ले। DHA रिक्वायर कर लेगी तो इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है। अच्छा, अब फ़ायदे क्या ज़्यादा है? फ़ायदे उन लोगों को ज़्यादा है जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है, ऑलरेडी यहाँ पे बाइंग की हुई है, ऑलरेडी यहाँ पे घर बना के रह रहे हैं या जो भी मामला हैं, जिनकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है बहरिया के अंदर, तो वो उनको फ़ायदा है, ठीक है। और उनको जो है मैं इस टाइम पे बताऊँ अगर तो 5 मिलियन का प्लॉट यहाँ पे जो है वो 70-75 लाख का मिल जाता है मिनिमम प्राइस के अंदर, 70 लाख के अंदर, 60 लाख के अंदर, तो वो इन फ्यूचर जो है जो अगर DHA एक्वायर कर लेता है इसको तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट कम से कम 1 करोड़ तक की जंप मार देगी। यानी कि 30 से 40 लाख अगर मैं वैसे बात करूँ तो जो है 50 से 60% जो है वो इसके अंदर जंप आ सकता है इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो ये एक अच्छी जो है इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। अभी भी जो लोग इसके अंदर बाइंग करेंगे अगर वो इस सोच के साथ बाइंग करते हैं कि बहरिया इसको एक्वायर कर सकता है और सॉरी DHA इसको एक्वायर कर सकता है तो डेफिनेटली उनको फ़ायदा हो सकता है। नुकसान किसको होगा? नुकसान वो उन लोगों को होगा जो कि बाद में इसके अंदर आएंगे, ठीक है। अब ये मैंने आपको अपनी एक राय बताई है, इवन कि मेरा खुद का ऑफिस जो है वो बहरिया टाउन लाहौर के अंदर है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को अपनी राय बताई है कि ये इस तरह से हो सकता है जो सुनने में आ रहा है, और नहीं भी हो सकता क्योंकि कुछ अंदरूनी मामला चल रहे हैं, अंदरूनी मामला जो है वो चल रहे हैं। वो कहाँ तक पहुँचते हैं, क्या बात उनकी बनती है, वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जो है ना वक्त के साथ साथ अंदाज़ा होगा और पता चलेगा। और अगर मैं बात करूं तो ये आपके सामने इस वक्त जो है सुबह का टाइम है और कोई भी किसी किस्म का ऐसा नहीं है कि ये वीरान हो। इवन के रात को जो है वो न्यू ईयर थी, आधे से ज़्यादा लोग जो है वो सो रहे होंगे अपने घरों के अंदर, लेकिन स्टिल यहाँ पे गहमा गहमी है, यहाँ पे ट्रैफिक चल रही है, लोगों के कारोबार ओपन है। और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट को लेकर परेशान नहीं हुआ करें। आप लोग अपनी रिसर्च पूरी किया करें ताकि रिसर्च के हवाले से आप लोगों को पता चले कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है। आपके पास कोई बंदे के पुत्र होने चाहिए जिनसे आप ऑन कॉल आप इनको अपने साथ आप रब्ता कर सकें, आप उनसे पूछ सकें कि आया किसकी जगह इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए।
خاندانی ریلٹر جو ہے وہ اس سے آپ رابطہ ضرور رکھیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کرے، نہ کہ اپنے 4 پیسوں کے چکر میں یا اپنے دہاڑے کے چکر میں جو ہے وہ آپ لوگوں کا جو ہے لاکھوں یا کروڑوں روپیہ ڈبو کے بیٹھ جائے۔ اچھا، یہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی، رائٹ؟ اچھا، اب آپ لوگوں سے ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں، بڑی سمپل سی بات ہے۔ فائلز کے اندر اپنے انویسٹمنٹ اپنے 5 سے 6 سال تک نہیں کرنی، نہ سوچنا ہے۔ فائلز کے اندر کوئی بھی انویسٹمنٹ کرے گا کسی بھی سوسائٹی کے اندر، ٹھیک ہے، وہ نقصان میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کسی نقصان میں نہیں جانا، کسی کی باتوں پہ نہیں آنا۔ جتنا مرضی آپ کا اچھا دوست اس سوسائٹی کے اندر بیٹھ کے کام کر رہا ہو، یہ جان لیجیے وہ صرف اور صرف اپنے کمیشن کے چکر کے اندر جو ہے وہ آپ کے ہزاروں یا لاکھ روپے جو ہے نا وہ ڈبو دے گا، ٹھیک ہے، اور بعد میں آپ سے معذرت کر دے گا۔ تو اس کے اندر میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کی رہنمائی کرتا رہوں، آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا رہوں۔ تو لہٰذا ناظرین، میں یہی کہنا چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے کہ انویسٹمنٹ کریں، سوچ سمجھ کے کریں، اور باقی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کے معاملات، سب کے انویسٹمنٹ جو ہے وہ اچھے سے اچھے طریقے سے وہ جو ہے وہ پورا فرمائے، ٹھیک ہے۔ اور کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی جو ہے وہ کسی بھی انویسٹر کو یا اینڈ یوزر کو جو اپنا گھر اپنے رہنے کے لیے لینا چاہتا ہے، یا پلاٹ اس نے اس مقصد سے بائی کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ کل کو اپنا گھر بنائے گا، تو اس کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی پیش نہ آئے۔ تو امید ہے ناظرین آپ کو یہ میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا شہباز بخاری کو، اور پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نے کے بعد